सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि लास्ट लेक्चर में अपन ने चालू किया था अबाउट रिलेशनशिप, फिजिकल फैसिलिटी, राइट अंडरस्टैंडिंग, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे लास्ट लेक्चर मैंने आई मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस ब्लॉक डायग्राम, क्या क्या होता है राइट अंडरस्टैंडिंग, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग दैट आर रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटी, एंड म्यूचुअल हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम रिलेशनशिप एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी कम्स फ्रॉम फिजिकल फैसिलिटी। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करते हैं आगे। इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द इशूज इन ह्यूमन रिलेशनशिप वी नीड टू अंडरस्टैंड दैम फर्स्ट। मतलब क्या है, जो इशू ह्यूमन रिलेशनशिप में होते हैं, जो झगड़े होते हैं या फिर मान लो कुछ मिसकन्फ्यूजन्स होते हैं, सबसे पहले उनको समझना इंपॉर्टेंट है। ये आपने बहुत बार देखा होगा कि मान लो सपोज कर दो ग्रुप्स हैं या तो उनमें लड़ाई हो जाती है, ठीक है, या फिर दो लोग हैं या दो इंसान हैं या फिर कोई भी दो क्रिएचर्स हैं, उनमें लड़ाई हो जाती है। तो वो अगर एक दूसरे को पहले समझेंगे कि भाई हम लड़ क्यों रहे हैं, तो शायद से वो लड़ाई कभी नहीं होगी, ठीक है ना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैम फर्स्ट एंड दिस वुड कम फ्रॉम राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप। ये कहाँ से आएगा? ये आएगा जो पर्टिकुलर रिलेशनशिप चल रही है उसके अंदर अच्छे से समझदारी है या नहीं है। सिमिलरली इन ऑर्डर टू बी प्रॉस्पीरियस एंड टू एनरिच द नेचर, उसी तरीके से अगर आपको प्रॉस्पीरियस होना है और अगर आपको नेचर को एनरिच करना है, ठीक है, वी नीड टू हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से होनी चाहिए। द राइट अंडरस्टैंडिंग विन enable us to work out our requirements for physical facilities and hence correctly distinguish the difference between wealth and prosperity। मतलब जो राइट अंडरस्टैंडिंग है, मतलब जो सही समझदारी है, ठीक है, वही क्या करेगी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, वो हमारी फिजिकल फैसिलिटीज़ को क्या करेगी, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरा करेगी, और ये डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंस पैदा करेगी किसके अंदर, वेल्थ में और प्रॉस्पेरिटी में, ठीक है। मैंने पहले आपको बताया था कि वेल्थ में और प्रॉस्पेरिटी में बहुत दिन रात का अंतर है कि अगर इफ समबडी हैज़ लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है, बट ही कैन नॉट बी प्रॉस्पीरियस। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप प्रॉस्पीरियस इंसान हो गए, नहीं। अगर आपको प्रॉस्पीरियस होना है तो उसके लिए आपको आपकी अच्छी हेल्थ भी होनी चाहिए, आपका स्टेटस भी अच्छा होना चाहिए, आपकी फैमिली वाले आपके साथ रहने चाहिए, आपका एक प्रॉपर करियर होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। तो प्रॉस्पेरिटी कंटेन मैनी स्टफ। ऐसा नहीं है प्रॉस्पेरिटी, ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ है लेकिन पैसा नहीं है तब भी आप प्रॉस्पेरियस नहीं है, ठीक है। विथ नेचर एज वेल वी नीड टू अंडरस्टैंड द हारमोनी इन नेचर एंड हाउ वी कैन कॉम्प्लीमेंट दिस हारमोनी। इस नेचर में रह रहे हैं तो उस नेचर की हारमोनी को समझना चाहिए, ठीक है, और उस हारमोनी में क्या करना चाहिए, भागीदारी देनी चाहिए नेचर के साथ। मेथड्स टू फुलफिल द ह्यूमन एस्पिरेशंस, ये कुछ मेथड्स हैं जो कि ह्यूमन एस्पिरेशन क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। क्या है, 4 लेवल ऑफ लिविंग एग्जिस्टेंस। पहला क्या हो गया, सेल्फ, पहला आप खुद हैं जो उस नेचर को क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा फैमिली, थर्ड सोसाइटी एंड फोर्थ इज नेचर। मतलब ये क्या है, ये ह्यूमन एस्पिरेशन को फुलफिल करने के क्या है, मेथड्स हैं। उसके अंदर 4 लेवल दिए हुए हैं, इसके अंदर सेल्फ हो गया, फैमिली हो गया, सोसाइटी हो गया, नेचर हो गया। इसके बाद देखते हैं, देखो आ जाइए, देखिए यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम आप सामने बना हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग, ठीक है। तो अगर आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग है, आपकी समझदारी है, अच्छी फीलिंग्स भी आपके लिए आपकी राइट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इन एवरी इंडिविजुअल। ये हर एक पर्टिकुलर इंसान में होनी चाहिए, ओके। उसके बाद प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो हर एक फैमिली क्या होनी चाहिए, प्रॉस्पिरस होनी चाहिए। सोसाइटी में रहना है तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, ट्रस्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। और नेचर में अगर आपको एग्जिस्ट करना है तो को एग्जिस्टेंस होना चाहिए, मतलब दोनों तरीके से क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक हर इंडिविजुअल के अंदर क्या होना चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग होनी चाहिए। हर एक फैमिली प्रॉस्पिरस होनी चाहिए, हर सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए, ठीक है। और जिस नेचर में आप रह रहे हैं उस नेचर में क्या होनी चाहिए, हारमोनी होनी चाहिए। आर बेसिक एस्पिरेशंस आर हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, एवरीबडी नो दिस थिंग। इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, हैप्पीनेस के बारे में, ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में, बेसिक वैल्यूज़ के बारे में, नीड के बारे में, पर्पस के बारे में और प्रॉस्पेरिटी के बारे में। तो हमारा जो बेसिक एस्पिरेशन है वो क्या है, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी है। Happiness is ensured by the relationship with other human being and prosperity is ensured by working on physical facilities. Right understanding ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। This refer to higher order human skills, the need to learn and utilize our intelligence most effectively। मतलब अगर राइट अंडरस्टैंडिंग है तो उसके लिए जो हमारी ह्यूमन स्किल्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना, यूटिलाइज करना हमारे इंटेलिजेंस को किस तरीके से, इफेक्टिव तरीके से। गुड रिलेशनशिप, दिस रिफर्स टू द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप that a person build in his or her life at home, at the workplace and the society. Physical facilities, this includes the
physiological needs of individual and indicates the necessities as well as comforts of life. It means the feeling of having or being able to have more physical facilities than it is needed. ठीक है, उसके बाद in order to resolve, ये हम अभी पढ़ चुके हैं इस चीज़ को बिल्कुल ऊपर तरीके से। आगे चलते हैं, देखो इसके अंदर आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा मैं आपको। ये जो था आर बेसिक एस्पिरेशंस एंड हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। Happiness ensured by relationship with other human beings and prosperity is ensured by working on physical facilities. Relationship refers to the interpersonal relationship that a person builds in his or her life at home, at the workplace and society. Physical facilities includes क्या क्या include करती हैं? The physiological needs of individual and indicate the necessities as well as the comfort of life. It means the feeling of having or being able to have more physical facilities than it is needed. आगे देखते हैं हम। Today we are unable to have fulfilling relationship at all the time, in family, outside family and as a society, in the world at large। मतलब आजकल क्या है, हम इतने बिजी हो गए हैं इस लाइफ के अंदर कि जो रिलेशनशिप हमको निभानी चाहिए उसको हम नहीं निभा पा रहे हैं। ना तो हम फैमिली में निभा पा रहे हैं, ना हम फैमिली के बाहर निभा पा रहे हैं, ना सोसाइटी के अंदर निभा पा रहे हैं। इफ़ देयर इज़ ए प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप, अगर मान लो उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, वी फील अनईजी, हम बहुत अपसेट से रहेंगे, ये हमको बॉदर करता रहेगा। मैंने एग्जांपल देता हूँ एक, जैसे मान लो आप दिन की स्टार्ट करते हैं, अगर आपकी दिन की स्टार्ट ही एक अच्छे तरीके से नहीं हुई, मान लो आप उठे सुबह उठते उठते आपके अपने फादर से झगड़ा हो गया, मदर से झगड़ा हो गया या छोटे भाई बहन से झगड़ा हो गया, तो ये आपको बॉदर करता रहेगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये होता भी है, यू नो दिस थिंग, ठीक है ना। तो और अगर हम चाहे उस पर्टिकुलर टाइम में किससे बात भी करेंगे तब भी हमको परेशानी से रहेगी। इट विल गिव irritate, basically it will do irritate to your body even if we are interacting with someone। अगर हम किसी इंटरेक्ट भी कर रहे हैं and something we said or did offends them, it makes us uneasy। मतलब हम किसी से बातें भी कर रहे हैं तभी हमको लगा कि कुछ कमी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप, सिमिलरली वी वॉन्ट टू फील प्रॉस्पेरियस, हर कोई चाहता है प्रॉस्पेरियस फील करना, ठीक है ना। बट एंड अप वर्किंग ओनली फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। लेकिन होता क्या है आज की जनरेशन में, क्या है कि सब कुछ करने के बावजूद भी हर कोई इंसान क्या चाहता है कि पैसे बढ़ते जाएँ, इकट्ठे होते जाएँ। वी वॉन्ट टू एनरिच नेचर, हमको एनरिच करना चाहिए नेचर को, बट आर एक्सप्लोरिंग इट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं तो डिस्टर्ब कर रहे हैं। बट आर नेचुरल एक्सेप्टेंस इज दैट वी वॉन्ट टू लिव इन द हार्मनी विद नेचर। तो हमने मैकेनिज्म पढ़ी थी नेचुरल एक्सेप्टेंस और एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन, ठीक है। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस जो मैकेनिज्म थी उसमें ये बताया गया था कि हम नेचुरली एक्सेप्ट कर लें कि हम नेचर में रह रहे हैं, उसको एनरिच करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, उसको डिस्ट्रॉय ना करें हम। द रीज़न बिहाइंड दिस प्रॉब्लम इज़ दैट, अब ये क्या प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है इनके पीछे क्या रीज़न है, वी हैव टू फोकस ऑन वन मोर एस्पेक्ट दैट इज़ राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग रिफर्स टू हायर ऑर्डर ह्यूमन स्किल्स, द नीड टू लर्न एंड यूटिलाइज आर इंटेलिजेंस मोस्ट इफेक्टिवली, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है अगेन एंड अगेन, ठीक है ना। तो नीचे हम क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, दस वी कैन से दैट व्हेन वी यूज राइट अंडरस्टैंडिंग विद रिलेशनशिप, जब दोनों का तालमेल हो जाता है, इट गिव्स अस म्यूचुअल फुलफिलमेंट, बिकॉज इफ वी हैव राइट अंडरस्टैंडिंग देन वी कैन बी हैप्पी इन आवर सेल्फ एंड वर्क टू हैव फुलफिलिंग रिलेशनशिप विद ह्यूमन्स एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी विद नेचर। अगर हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमारे पास बहुत सारी प्रेफरेंस क्रिएट होंगी, thus our happiness depends on the fulfillment of these three basic requirements। क्या क्या होंगी वो, राइट अंडरस्टैंडिंग प्लस रिलेशनशिप क्या होगी, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी देगी। राइट अंडरस्टैंडिंग प्लस फिजिकल फैसिलिटीज क्या देगी, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी देगी। मतलब अगर राइट अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप दोनों का तालमेल है, दैट इट विल गिव म्यूचुअल फुलफिलमेंट, और राइट अंडरस्टैंडिंग और फिजिकल फैसिलिटीज़ है तो इट विल गिव म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। तो इस लेक्चर में यही बताया गया है आपको बेसिकली कि राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप, फिजिकल फैसिलिटीज़ क्यों एक ह्यूमन बीइंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वन मोर थिंग, इस सब्जेक्ट्स को है, सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो शायद से आपको बहुत बोरिंग लगेगा। तो मेरे हिसाब से मैं जो मेरा ओपिनियन जो रहता है इस सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग वो यही रहता है कि सब्जेक्ट्स को आप पढ़ें, ठीक है, और उसको अपनी जनरल लाइफ में उसको फॉलो कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है ना। उस जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं जब सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों से डिस्कस करता रहता हूँ सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है ना, और वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जब भी आप अपने घर में रहें, ठीक है, तो इस टॉपिक पर आप बात कीजिए, क्योंकि आजकल की जनरेशन के अंदर क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतना एनहांसमेंट कर चुके हैं कि वो जो अपने ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनको बिल्कुल भूल चुके हैं वो, और नो डाउट दैट थिंग विल क्रिएट प्रॉब्लम इन योर फ्यूचर, ठीक है। तो इस लेक्चर में आपको यही बताया गया था पूरा कि अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप, प्रॉस्पेरिटी, ये एक दूसरे तीसरे से कैसे रिलेशनशिप रखती है,
ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग एंड लिविंग इन हार्मोनी एट वेरियस लेवल्स, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका ब्लॉक डायग्राम है वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।